नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। आज हम आपको गरियाबंद जिले के मैनपुर क्षेत्र से आई एक ऐसी दर्दनाक खबर बताने जा रहे हैं जिसे पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। एक ऐसा परिवार जो 3 दिन पहले तक सामान्य जिंदगी जी रहा था, आज उस परिवार में मातम पसरा हुआ है। आज पूरा परिवार मातम में डूबा हुआ है। मामला गरियाबंद जिले के आदिवासी विकास खंड मैनपुर ब्लॉक के पायलीखंड क्षेत्र का है, जहां पूर्व जनपद सदस्य और उनकी पत्नी का शव जंगल में फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला है। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है, हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई है। इस घटना के बाद कुल मिलाकर लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं और हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक बुजुर्ग दंपत्ति ने इतना बड़ा आत्मघाती कदम उठा लिया। तो इस वीडियो में पूरे विस्तार के साथ सिलसिलेवार जानकारी लोकल टीवी के दर्शकों को देना शुरू करूंगा। गरियाबंद जिले के आदिवासी विकास खंड मैनपुर के जांगड़ा पायलीखंड गांव से एक बेहद दुखद और हृदय विदारक घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार लगभग 65 वर्षीय पूर्व जनपद सदस्य जयराम नागेश जी और उनकी धर्मपत्नी बेलबाई नागेश जी अपने छोटे बेटे के साथ घर में रहते थे। बताया जा रहा है कि 14 रविवार को किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। विवाद दोनों के बीच इतना ज्यादा बढ़ गया कि देखते ही देखते दोनों कुछ ही देर में घर से बाहर निकल गए। परिजनों के अनुसार बेटे ने दोनों को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन कुछ देर बाद दोनों अलग अलग दिशा में घर से निकल गए। जब देर रात तक दोनों घर नहीं लौटे तो परिवार वालों ने सोचा कि शायद किसी रिश्तेदार या परिचित के घर वे चले गए होंगे और बहुत जल्द वापस लौट आएंगे। लेकिन सोमवार का पूरा दिन गुजर गया, फिर भी दोनों का कहीं कोई पता नहीं मिल पाया। परिजनों की चिंता बढ़ती चली गई और इसके बाद एक ऐसी खबर गांव तक पहुंची जिसने पूरे गांव में सनसनी फैला दी। पूरे गांव में ये खबर आग की तरह जैसे ही फैली तो पूरे गांव के लोग सोचने पर मजबूर हो गए। मंगलवार को अचानक गांव में पता चला कि दो बुजुर्ग दंपत्ति उन्होंने जंगल में फांसी लगाकर आत्मघाती कदम उठा लिया है। ग्रामीणों ने 2 लोगों को फांसी के फंदे पर लटका हुआ देखा। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। जब लोगों ने करीब से देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। लगभग 100 मीटर की दूरी पर 2 अलग अलग स्थानों में फांसी के फंदे पर झूल रहे शवों की पहचान जयराम नागेश और उनकी पत्नी बेलबाई नागेश के रूप में हुई। यह दृश्य देखकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। गांव में मातम पसर गया और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। घटना की सूचना तत्काल जुगाड़ पायलीखंड पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है और घटना स्थल का निरीक्षण किया जाता है। पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई पूरी की। इसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए मैनपुर लाया गया। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोनों शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। घटना के पीछे की वास्तविक वजह क्या है, इसका पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें पुलिस की जांच जारी है। थाना प्रभारी जो हैं यदुराज ठाकुर जी, उन्होंने इस मामले को लेकर जानकारी दी है। थाना प्रभारी यदुराज ठाकुर जी के मुताबिक प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था।
इसके बाद दोनों घर से निकल गए थे और घर से कुछ दूरी पर जंगल में जाकर उन्होंने यह आत्मघाती कदम उठाया है। सूचना मिलने पर पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। वही मामले की विस्तार से जांच की जा रही है। पूर्व जनपद सदस्य जयराम नागे क्षेत्र के एक सम्मानित और जाने पहचाने व्यक्ति थे। इस तरह उनकी जब इस तरह से हुई मौत ने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया है। गांव के लोग अब भी इस घटना पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि बुजुर्ग दंपत्ति ने जिंदगी से मुंह मोड़ लिया और उन्होंने जिंदगी से हार मानकर इतना बड़ा कदम उठा लिया। फिलहाल पुलिस मामले के हर पहलू की जांच कर रही है, पूरी बारीकी से जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ अन्य तथ्यों को भी खंगाला जा रहा है। इस दुखद घटना ने एक बार फिर पारिवारिक संवाद, आपसी समझ और मानसिक तनाव जैसे गंभीर मुद्दों पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। लोकल टीवी छत्तीसगढ़ भी आपसे अपील करता है, किसी भी तरह की यदि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी या तनाव की स्थिति में आप अपने परिवार, मित्रों या भरोसेमंद लोगों से बात करें और सहायता लें। इस घटना को लेकर आपके विचार क्या है जरूर बताएं और शेयर करेंगे तो जानकारी और भी लोगों तक पहुंचेगी। और लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करेंगे तो जानकारी और सबसे तेज आपके मोबाइल के स्क्रीन पर आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़।